गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट क्लास आपने अच्छे से देखा होगा जो मैथ्स में हमने डिजिट सम को कवर किया। और आज का सेशन बिल्कुल आगे लेके चलेंगे हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ नया नया क्वेश्चन से आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जो बच्चे नए हैं डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले क्लासेस और भी अच्छा आने वाला। और जो नए नए हैं और उनको पीछे का वीडियोस भी देख देख के आना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने को है। तो चलो, आज मैं एक बेहतरीन कोट्स आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का है। विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। तो इसी शानदार मोटिवेशन के साथ आज हम पहला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ए इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन को समझिएगा। ए 10 गुना ज्यादा है किससे? बी से। ठीक है, 10 टाइम्स ग्रेटर है वो। देन बी इज लेस देन ए। देन बी कितना छोटा है ये पूछा आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आपको ध्यान देना है। कंपैरिजन ढूंढिए सबसे पहले। क्या ढूंढेंगे मेरे दोस्तों? कंपैरिजन। क्या ढूंढेंगे दोस्तों? कंपैरिजन। कंपैरिजन को पहले ढूंढिए। जो इंसान कंपैरिजन ढूंढना सीख गया काम बन जाएगा। बी इज लेस देन ए। कंपैरिजन हुआ किससे? ए से। किससे हुआ है दोस्तों? ए से। किससे हुआ दोस्तों? ए से। डन। आपको पेपर में ऐसा लिख लिख के नहीं करना है, मैं बस समझा रहा हूँ, स्टार्टिंग है। मैं इसको डायरेक्ट भी करा सकता हूँ, मेरे को तो आंसर दिख रहा है। ठीक है, मैं बता दूंगा तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, ये आंसर है। सर ये कैसे हुआ ये मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा मतलब आपको सब्र करना पड़ेगा, मैं बेसिक्स कराऊंगा। आंसर तो आपको पता हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ए इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन बी, देन बी इज लेस देन ए। कंपैरिजन किससे हुआ मेरे दोस्तों? ए। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो क्या लिख के दिया है, ए और बी। कुल मिला के कितना नंबर दिया है? ए और बी। ए और बी को आप हमेशा यहाँ पे एक रेशियो में रख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन। ए इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन बी। यदि मान लीजिए, लेट कर लिए, बी का वैल्यू है 1, ए इसका 10 गुना है, 10 टाइम्स ग्रेटर है। 10 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? 10 से गुना हो गया, है ना? 10 से गुना हो गया, तो ये कितना हो गया? 10 पार्ट्स। यदि बी का पास 1 रुपया है तो ए का पास कितना है? 10 रुपया। सही बात है। तो क्वेश्चन में पूछा बी कितना कम है ए से, परसेंटेज में बताना। तो आप बताओ बी ए से कितना कम है? 10 में से 1 कम हो गया तो कितना हो गया? आप बोलेंगे सर इसका जो डिफरेंस है ना सर, इसका जो डिफरेंस है ना सर, वो है 9। कितना है? 9। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एक बात दे देना, जब भी कंपैरिजन होता तो कंपैरिजन वाला वैल्यू को हमेशा रखेंगे नीचे में। कंपैरिजन किससे होता है? ए से। ठीक है, और ऊपर में यहाँ पे वैल्यू क्या रखेगा? हमेशा डिफरेंस। इनटू में क्या रहेगा मेरे दोस्तों? 100। ठीक है, तो आप देखेंगे डिफरेंस का वैल्यू कितना है, आप बोलेंगे 9। ए का वैल्यू कितना है मेरे दोस्तों? 10। इनटू में कितना आ गया आपका पास? 100। 10 से कट गया 100 तो बचा कितना? 10। 9 इंटू 10 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 90%। आशा करता हूँ आपको चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये चीज समझ में आया होगा। मैं इसका शॉर्टकट कराऊंगा, बिल्कुल ऐसा होगा कि बिना पेन लगाए, मतलब ऑप्शन से ही आपका आंसर निकलने लगेगा। तो ठीक है, तो वहां तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, बाकी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, इफ x इज 8 टाइम्स ऑफ y, ठीक है, ऑफ y, देन बाय व्हाट परसेंट इज y लेस देन x। बेहतरीन है क्वेश्चन, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ में 2 नंबर लिख लेंगे, एक है x और एक क्या है दोस्त? y। x इज 8 टाइम्स ऑफ y। यदि मान लीजिए y 1 है तो इसका 8 टाइम्स कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8। तो वैल्यू जो है 8:1 है ना? व्हाट परसेंट इज y इज लेस देन x। इन दोनों का डिफरेंस बताइए कितना होएगा? आप बोलेंगे सर डिफरेंस तो कुछ नहीं, डिफरेंस तो इसका 7 है। कंपैरिजन किसका हुआ? देखिए, व्हाट परसेंट इज y लेस देन x। कंपैरिजन जो हुआ वो x का साथ हुआ, तो नीचे में कौन आ गया आपका? x। ऊपर में क्या आ गया आपका? डिफरेंस। इनटू में क्या आ गया आपका दोस्त? 100। एग्री? डिफरेंस वैल्यू कितना आया? आप बोलेंगे 7। x का वैल्यू कितना है? 8। इनटू में कितना आ गया आपका? 100। कुल मिला के क्या पता चला आपको? 7/8 का परसेंटेज वैल्यू मैंने पहले याद कराया था, जो कि क्या होता है बताओ? 1/8 का वैल्यू क्या होता है? 12.5। तो यहाँ में इसको बताओ 7/8 का वैल्यू क्या होता है? 87.5, जिसको हम 87 1/2 परसेंटेज का नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 87 1/2 भी बोलते हैं। ये आपका सही उत्तर, ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए।
देखिए तो कंपैरिजन से एक चीज सबको समझ में आ जाना चाहिए, x इज 8 टाइम्स ऑफ y, देन y इज व्हाट, ठीक है। तो जो भी चीज यहाँ पे दिया है तो वो आपका हमेशा नीचे में क्या आ गया, बेस, ठीक है। तो आपका हमेशा पता चल गया बेस, क्योंकि वो आपका कंपैरिजन क्या बोला, 8 टाइम्स बोला, 5 टाइम्स बोला, जो भी बोला, तो ये हमेशा इसका वैल्यू 1 मानेगा, 1 के साथ जो भी बोलेगा इंटू 8, 8 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 7। तो ये कितना हो गया, 7/8 का वैल्यू डायरेक्ट कितना बोलेंगे, 87 1/2%, जिसको हम ऑप्शन ए से जानते हैं, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन भी आप एक बार देखिए, ध्यान से देखिए। 10 टाइम्स बोला तो आपका नीचे में आ गया 10, डिफरेंस कितना आ गया 9, इंटू में कितना हो गया 100, वैल्यू कट के कितना आ गया आपका 90%। एग्री, बिल्कुल एग्री। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा था, लेस देन पूछा था, ठीक है, लेस देन पूछा था। एक बार उसके बाद हम मोर देन भी करा देंगे, फिर और भी क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। इफ a is 6 टाइम एज लार्ज एज b, देन b इज लेस देन a। तो आपको बताया सेम क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी नीचे में लिखेंगे 6, ऊपर में लिखेंगे 6 माइनस 1 कितना होता है 5, इंटू 5/6 का वैल्यू क्या होता है 83 1/3%। 83 1/3% ऑप्शन है। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा, अगर मजा आ रहा है तो भाई लाइक करो, ठीक है, लाइक जरूर करो और शेयर भी करो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ देयर सम, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ देयर सम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लार्जर टू द स्मॉलर नंबर इज। देखिए दो नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर ए है तो कोई नंबर बी है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ देयर सम। देखिए ये दोनों का डिफरेंस हुआ, डिफरेंस कितना बोला 20% ऑफ देयर सम, 20% बोला 20% ऑफ देयर सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या होगा a प्लस, सही बात है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर, आपसे बोला लार्जर नंबर में स्मॉलर नंबर को आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से आपको समझना होगा लार्जर नंबर कौन होगा, ए, क्योंकि ए माइनस कर रहा है किसको, बी को, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहला चीज ये तो रहेगा a माइनस बी, ये हो गया 20%, मतलब क्या होता है 1/5। जिसको परसेंटेज का वैल्यू याद नहीं है वो एकदम शुरू से देखेंगे क्लासेस, तभी जाके समझ में आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। ये बन गया a प्लस बी। देखिए पेपर में इतना टाइम खराब होता है, ठीक है, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन में, मगर इतना समय लगना नहीं है पेपर में, डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं इसका शॉर्टकट कराऊंगा, पहले ये सॉल्यूशन पूरा देख लीजिए। 5 इंटू ए कितना होता है आपका 5a, माइनस 5 इंटू बी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 5b। क्यों, क्योंकि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है ना। तो 1 इंटू ए कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 1a, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 1b। एग्री, कोई दिक्कत यहाँ तक, आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लार्जर टू द स्मॉलर। तो क्वेश्चन में पूछा आपको a/b का वैल्यू बताना, ये पूछा आपसे। तो आप एक चीज बताइए, 5a माइनस 1a को इस साइड लिखेंगे तो -1a हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और 1b को वहीं पे रहने दीजिए। 5b माइनस 5b उस साइड चले जाएगा तो प्लस 5b। देखिए समय लगेगा इसमें थोड़ा, मैं बेसिक से करा रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट शॉर्टकट कराऊंगा। 5a माइनस 1a कितना हो गया आपका 4a, ये वाला वैल्यू कितना हो गया आपका 6b। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। 2 का टेबल में 2 टाइम्स, 2 का टेबल में 3 टाइम्स, तो आपका वैल्यू क्या बन गया a, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिए, a के सामने क्या लिखा है 3 और b के सामने क्या लिखा है 2, तो हमेशा इसी तरह a/b का वैल्यू क्या निकला 3/2। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, a/b का वैल्यू बताना, तो a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू कितना हो गया 2। तो उम्मीद है आप आंसर नोट कर रहे होंगे, साथ साथ नोट्स भी जरूर बनाइए, अच्छा क्वेश्चन था, तो ये पेपर में कभी कभी आता है, ठीक है, टीयर 1 का क्वेश्चन है, सब आसान सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन कौन सा सही निकला इसका, आप बोलेंगे सर सही उत्तर जो है इसका ये है, इसका सही उत्तर। तो इसका शॉर्टकट कैसे करेंगे हम लोग, शॉर्टकट करने का क्या तरीका है, शॉर्टकट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में फोकस करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ देयर सम। देखिए डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ देयर सम, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ देयर सम, ठीक है, ये है क्वेश्चन आपके सामने। आप इसमें ध्यान देना हमेशा, क्या 20% का मतलब होता है क्या, 20% का होता है मतलब क्या 1/5,
एक बात हमेशा याद रखना, माइनस किसका हो रहा है, आप बोलेंगे सर बी, प्लस में ए है तो ए बड़ा है ना, ए को हमेशा यहाँ पे मानना बड़ा नंबर है, ठीक है। बी माइनस हो रहा है इसलिए वो छोटा हो गया, तो ये लार्जर हो गया आपके लिए और ये हो गया आपके लिए स्मॉलर। डन। कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। 5 + 1 कितना होता है मेरे दोस्तों, आप बोलेंगे सर 6। 5 - 1 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 4। क्या इन दोनों को काट के देखो क्या आ गया, 2 का 3 टाइम्स, 2 का 2 टाइम्स। क्या ये आंसर आया, क्या यही उत्तर था कि ऊपर में यहाँ पे, आप बोलेंगे हाँ। तो पेपर में इतना समय हम लोग के पास होता नहीं है, इसलिए क्या करना है, शॉर्ट करना है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 1/5 का मतलब पता चला 1 + 5 का वैल्यू कितना हो गया, 6। 1 - 5 का वैल्यू कितना हो गया, आप बोलेंगे 4। तो 3/2 आपके पास कैसा है, 2 से कटा 3, 2 से कटा 2, तो मन में हो जाएगा, ऑप्शन देखते साथ आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बिना पेन लगाए सीधा फटाफट आंसर बताओ। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 30% ऑफ देयर सम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लार्जर टू द स्मॉलर। तो आपके हिसाब से क्या मैंने बताया, डिफरेंस, अगर आप फिर से इक्वेशन बनाने मांगते तो इक्वेशन कैसा बनेगा, डिफरेंस ऑफ टू नंबर मतलब क्या है, a - b। और क्वेश्चन में क्या बोला, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 30% ऑफ देयर सम, 30% ऑफ देयर सम मतलब a + b। ठीक है, इस टाइप का मॉडल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा बात है। 30% का मतलब क्या है, शॉर्टकट में कैसे पता, आप बोलेंगे सर 3/10, 3/10 है ना। क्यों, क्योंकि 30% मतलब क्या होता है, 30/100 कैंसिल होके क्या बना, 3/10। इन दोनों का सम बताना मेरे दोस्त, आप बोलेंगे इन दोनों का सम होता है 13। इन दोनों का डिफरेंस बताना एक बार दोस्त, इन दोनों का डिफरेंस बताना एक बार दोस्त, आप बोलेंगे सर 7। एग्री। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा है, ए। ए इसका सही उत्तर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लार्जर टू द स्मॉलर, तो आपका सही उत्तर क्या आ गया, यही आ गया। तो ए का वैल्यू कौन सा है, बी का वैल्यू कौन सा है, आप बोलेंगे ए कितना आया 13, बी का वैल्यू कितना आ गया 7। एग्री। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो, एकदम धमाका होना चाहिए बिल्कुल। क्या बोला क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लार्जर टू द स्मॉलर, सेम क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 10% ऑफ देयर सम। 10% का मतलब सभी को पता है मेरे दोस्तों, 1/10। आप बताओ क्या करेंगे, ए का वैल्यू बी का वैल्यू बनाओ। 10 + 1 कितना होता है, आप बोलेंगे 11। 10 - 1 कितना होता है 9। 11/9 ऑप्शन नहीं, खत्म कहानी। तो आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, पेपर में इक्वेशन सॉल्व करेगा तो आपका सम देखा आपने, मेथड देखा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन में बहुत सारे टीचर्स इसी तरह कराते रहते हैं कोचिंग में, लंबा लंबा आंसर। भाई ये देखो, ये देखो ध्यान से, ये सब चीज, इतना सब तमाशा नहीं करना है, पेपर में टाइम नहीं है। पेपर में जो है लड़ाई सिर्फ टाइम का ही है, जो बंदा टाइम से करेगा उसी का सिलेक्शन होएगा, अदरवाइज भाई 3-4 साल लग जाना है फिर पेपर में। ठीक, देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 में चलो, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 25% ऑफ देयर सम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लार्जर टू द स्मॉलर। बताइए 25% का मतलब क्या हो गया, 25% का मतलब हो गया 1/4, 1/4। तो ए का वैल्यू बी का वैल्यू आप बता देंगे फटाफट। 4 + 1 कितना हो गया, आप बोलेंगे 5। 4 - 1 कितना हो गया 3। कौन सा ऑप्शन है, कितना समय लग रहा है बताओ। जब आपको परसेंटेज वैल्यू पता है तो समय नहीं लगेगा, परसेंटेज वैल्यू पता है तो समय नहीं लगेगा, ध्यान देना है चीज में। द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 15% ऑफ दिस सम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लार्जर टू द स्मॉलर। ठीक है, बताओ फटाफट इसका आंसर भी कितना आएगा। क्लासेस अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना, कंजूसी मत करना दोस्त, ठीक है ना। बिल्कुल लाइक करना है क्योंकि हम लोग का मेहनत इस पे लगता है, ठीक है, क्वेश्चंस को सेट करने में। चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा आपका, 15%। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100। सॉल्व करके देखना, 5 से कितना 3, 5 से कितना 20। दोनों का सम पहले करेंगे तो कितना आएगा, 20 + 3 23। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 20 - 3 17। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, आप बोलेंगे ये सही है। देखिए पेपर में कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्मॉलर टू द लार्जर। ठीक है, अगर स्मॉलर टू लार्जर पूछता तो क्या करते हैं, स्मॉलर कौन सा है 17, लार्जर कौन सा है 23। ये बात भी याद रखना, पेपर में कभी कभी क्वेश्चन घुमा के देता है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, हड़बड़ी में फटाक से मत कर देना। मैं आपको बेस्ट शॉर्टकट करा रहा हूँ, एकदम बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे, 25% ऑफ P - Q, 10% ऑफ P + Q। ये क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ध्यान देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइए, क्या हो गया यार, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, ये हो गया है, ये हो गया है, ये क्वेश्चन है। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, 25% ऑफ P - Q, 25% ऑफ P - Q। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है इसलिए मैंने ब्रैकेट में रख दिया, और मल्टीप्लाई है कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन में क्या बोला, 10% ऑफ P + Q, ठीक है।
परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। 5 का कितना गुना 2, 5 का कितना गुना 5। अब आपको पता ही है यहाँ में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। देखेंगे 5 इंटू पी कितना हो गया, 5 इंटू पी 5p माइनस 5q इक्वल टू 2p प्लस 2q। सॉल्व कर लीजिए, 5p माइनस 2p, 5p माइनस 2p इक्वल टू 2q प्लस में 5q। एग्री। 5p माइनस 2p कितना हो गया, आप बोलेंगे 3p, और ये कितना हो गया आपके पास 7q। क्वेश्चन में क्या पूछा देखें, q इक्वल टू, ठीक है, p बाई क्यू का वैल्यू पहले बताएंगे। इसका नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, है ना। कोई दिक्कत नहीं है आपको, q को नीचे लेके चले जाएंगे हम लोग, तो ये वैल्यू वैल्यू क्या होएगा, आप बोलेंगे ये वाला वैल्यू बन जाएगा आपका p बाई क्यू, ये हो जाएगा आपका 7/3, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है p के सामने 7, q के सामने 3, p के सामने 7, q के सामने 3। एग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हमेशा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। कंडीशन क्या है, q इक्वल टू x परसेंट ऑफ p, q इक्वल टू, क्वेश्चन में लिखा देखिए q इक्वल टू x परसेंट ऑफ p। x का मतलब यहाँ आप मान लीजिए वाट, ठीक है, वाट। इसलिए क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज x पूछा है ना, x का वैल्यू बताना, ये पूछा, तो इसको आपको बताना है। तो आपको क्लियर पता है p का वैल्यू 7 है, q का वैल्यू कितना है 3, तो कोई दिक्कत नहीं होएगा सर, बहुत आसान है। q इक्वल टू, q का वैल्यू कितना दे दिया आपको, q का वैल्यू आपको दे के रखा है 3, x का वैल्यू हमें पता नहीं है, वही तो पता करना है। परसेंट मतलब होता है 100, p का वैल्यू कितना हो गया आपका पास 7। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताओ 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पे वैल्यू किसका मिलेगा, x का। तो आप बताओ क्या हो जाएगा ये चीज़, 300/7, जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर बचा 2, 7 2 ज़ा 14, 42 6/7%। ऑप्शन कौन सा देखिए, ये देखिए आपको बेसिक से करने से कितना समय लगता है, ठीक है। जो ऑप्शन है ये इसका सी उत्तर है, पर ये बेसिक से करा इसलिए इतना समय लगा ना, बेसिक से नहीं करता तो इतना समय नहीं लगता, बेसिक से करता इतना समय, है ना, शॉर्टकट से करता इतना समय नहीं लगता। तो आपको बेसिक समझाने के लिए मैं इतना धीरे धीरे करवा रहा हूँ। तो इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा, देखो एक लाइन में उत्तर आएगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पहले इसको मीट लेते हैं, यहीं पे कर देते हैं इसको। देखिए 25 बोला है, परसेंट से परसेंट तो यहीं कट गया, 5 से कटेंगे तो कितना आएगा 5, 5 से कटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो आपको मैंने पहले ही बताया p और q का वैल्यू पहले निकालो, ठीक है, क्योंकि माइनस कौन हो रहा है q, तो p बड़ा होएगा, 5 + 2 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 7, q का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 5 - 2 कितना हो जाएगा 3। क्या यही वैल्यू आया क्या p और q का, नीचे चेक करो एक बार फटाफट, आप बोलेंगे हाँ सर यही आया, p/q का वैल्यू कितना आया 7/3 आया, 7/3 आया। तो इसीलिए मैंने बताया क्वेश्चन में क्या पूछा है, q इज, ये इक्वल टू का मतलब आप क्या समझना है, q इज व्हाट परसेंट ऑफ p, कंपैरिजन किससे हो रहा है p से, p को नीचे रखो, q का कंपैरिजन हो रहा है, q कितना आ गया, ऊपर में कौन आएगा q का कंपैरिजन हुआ किससे, p से, इनटू में कितना हो गया 100। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। चलो q का वैल्यू क्या मानेंगे हम लोग, q का वैल्यू मानेंगे हम लोग 3, 3/7। तो आपको पता है 3/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 42 6/7%। तो इतना देर में हो जाना चाहिए आपका पेपर में सॉल्व, ठीक है, लॉन्ग मेथड से करना नहीं है, टाइम वेस्ट कराते हैं, ठीक है, कुछ कुछ कोचिंग में आपको लॉन्ग मेथड ही कराते हैं, शॉर्टकट समझ नहीं आता है, ठीक है। तो सब चीज़ को भी ध्यान में रख के चलना है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। तो आप देखो यहाँ में पी, पहले पी और क्यू का वैल्यू निकालो, पी क्यू कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, 40 का कितना टाइम्स, परसेंट परसेंट कट गया, कट गया, 40 का कितना टाइम्स 1 टाइम्स, 40 का कितना टाइम्स 2 टाइम्स, 1 और 2 का सम कितना होगा 3, क्यू का सम 1 2 और 1 का माइनस कितना होगा, आप बोलेंगे 1, पी का वैल्यू कितना आ गया 3, क्यू का वैल्यू कितना आ गया 1। क्वेश्चन में क्या बोला, क्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ पी, कंपैरिजन किससे हुआ पी से, कंपैरिजन किसका हुआ क्यू से, इनटू में कितना 100, पी का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, पी का वैल्यू है आप बोलेंगे 3, 1/3, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू आप सभी को पता है कितना है 33 1/3%, 33 1/3% इसका सही उत्तर है। एग्री।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। 75%, 25%, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को एकदम सीधा सीधा निपटा देंगे। क्या करेंगे? 25 1 टाइम्स, 25 3 टाइम्स। पी और क्यू का वैल्यू बताओ। 3 + 1 हो गया 4, 3 - 1 हो गया कितना आपका 2, रेशियो कितना आ गया 2 और 1। कोई दिक्कत है क्या? पी का वैल्यू 2, क्यू का वैल्यू 1। क्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ पी? क्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ पी? नीचे में कौन आ गया? पी, ऊपर में आ गया क्यू, इनटू में आ गया 100। आपको पता है यहाँ में पी का वैल्यू कितना है 2, 1/2 का वैल्यू 50%। 50% राइट आंसर, 50% राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलो। 60%, 20%, हटा दो फटाफट इसको भी। 1 3, क्या हो गया पी का वैल्यू? 3 + 1 4, क्यू का वैल्यू कितना हो गया 3 - 1 2। एग्री है कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल एग्री है। तो पी बाई क्यू का वैल्यू आपको यहाँ में मिल गया। रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो 4/2, रेशियो काटो तो 2/1। पी का वैल्यू प्रॉपर 2, क्यू का वैल्यू कितना आ गया 1। क्वेश्चन में पूछे क्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ पी? क्यू कितना प्रतिशत है पी का? पी का वैल्यू 2, इनटू में कितना हो गया 100, कितना वैल्यू हो गया 50%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो कितना स्पीड में हो रहा है देखिए। ये छोटा छोटा क्वेश्चंस भी पेपर में आपका समय खराब करता है और समय का वजह से आपका सिलेक्शन रुकता है। तो समय सबसे बड़ा चीज है, समय को अपने हाथ में लेना है। ठीक है। 50%, 30%, आप देख सकते हैं यहाँ में परसेंट परसेंट कैंसल, परसेंट परसेंट कैंसल। एग्री? 10 का कितना टाइम्स 5 टाइम्स, 10 का कितना टाइम्स 3 टाइम्स। 5 + 3 पी का वैल्यू मिलेगा कितना? आप बोलेंगे 8। और इसी तरह आप बोलेंगे सर क्यू का वैल्यू कितना आएगा? 5 - 3 2। वैल्यू कितना मिला 4/1। पी का वैल्यू 4, क्यू का वैल्यू 1। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, क्यू इज x% ऑफ पी। क्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ पी? पी से कंपैरिजन हुआ किसका? क्यू का, इनटू में कर देंगे 100, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा 1/4। कैसे? क्यू का वैल्यू कितना है 1, पी का वैल्यू कितना है 4, इनटू में कितना हो गया 100। 1/4 × 100 कितना होता है 25%। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू 25%। क्लासेस मजा आया कि नहीं बताओ? मजा आया तो हमको लाइक करके बताओ हाँ मजा आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14, Manoj's salary is 30% more than that of Akash. If Manoj saves 1050, which is 7% of his salary, what is Akash's salary? पेपर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन से ये स्टार करके करेंगे। ठीक है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। होमवर्क करना है और आपको आंसर बताना है। ठीक है। ऑप्शन में बराबर आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, Ravi earns 50% more than Sunil. If Ravi saves 1200, which is 10% of his salary, then Sunil's salary is। एक बात हमेशा याद रखिए, स्टार करिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मजा आएगा। यहाँ पे दो इंसान का नाम लिखा है, एक का नाम है क्या रवि, और एक का नाम क्या है दोस्त सुनील। एक का नाम है रवि, एक का नाम है सुनील। रवि बोला 50% ज्यादा अर्न करता है। कौन बोला? रवि बोला। क्या बोला? 50%। 50% मतलब 50 / 100। वैल्यू क्या बना दोस्त? अब बोला 1/2। क्या बोला आप? वैल्यू 1/2। 50% मोर बोला। तो एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ नीचे वाला कौन है? सुनील। रवि का कितना ज्यादा है? 50% मोर। तो आप बताओ सुनील का वैल्यू कितना मिला आपको? 2। रवि का क्या है? 50% मोर है सैलरी, तो 2 + 1 कितना हो गया आपका? 3। अगर रवि 3 पार्ट्स है तो सुनील कितना पार्ट्स है? 2 पार्ट्स। इफ रवि सेव्स 1200 रुपीज, रवि सेव्स 1200 रुपीज विच इज 10% ऑफ हिज सैलरी। रवि बोला है कि रवि बोलता है कि 10% उसका सैलरी को सेव किया, जो कि कितना है उसका वैल्यू? आप बोलेंगे सर 1200 रुपया। कितना है वैल्यू? 1200 रुपया। सेविंग उसका 10% है। इसका मतलब टोटल सैलरी कितना होगा? टोटल सैलरी हमेशा आप बोलेंगे 100 से मल्टीप्लाई, है ना। तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई, 100 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? आप बोलेंगे 10 से। तो इसका भी 10 से गुना कर देंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा? आप बोल देंगे सर इसका वैल्यू बन जाएगा 12,000। इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? 12,000। अच्छा, तो ये 12,000 किसका सैलरी बना? आप बोलेंगे ये सैलरी बना है रवि का। ठीक है, रवि का सैलरी, रवि का सैलरी बना 12,000। यदि आप बताओ 3 पार्ट्स का वैल्यू 12,000 है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सुनील का सैलरी पूछा है। सुनील का सैलरी कितना पार्ट्स है? 2 पार्ट्स। इसका आंसर पूछा आपसे। आप हमेशा याद रखना, पी से पी कटा, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 3 × 4 = 12, बगल में 3 0,
तो 2 4 से कितना होता है दोस्त, आप बोलेंगे 8, 8 के बगल में 3 0, ये इसका सही उत्तर है। तो उत्तर क्या सही रहेगा इसका, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। उम्मीद है आपको चीज समझ में जरूर आया होगा, ध्यान से करिएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे आप अपना पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, 2 मिनट का मैं समय दूंगा थोड़ा सा, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद मैं कराता हूँ। ठीक है, जो जो नए व्यूवर्स है प्लीज वो लास्ट में क्या करेंगे, क्लासेस खत्म होने के बाद रिवीजन करेंगे, पीछे से क्लास को स्टार्ट करेंगे, वहां से एकदम बढ़िया से ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो जो इतने समय में हो जाना चाहिए क्वेश्चन, कुछ लोग ट्राई किए होंगे, आंसर आया भी होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। अनीता सैलरी इज 25% मोर देन दैट ऑफ रेखा। अनीता का जो सैलरी है वो 25% ज्यादा है रेखा से। इफ अनीता सेव्स ₹800 which is 5% of your salary, then रेखा सैलरी इज, देखिए इसमें दो इंसान का नाम लिया है, एक का नाम है अनीता और एक का नाम है रेखा, है ना, दो जन का नाम है। चलो बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन में क्या बोला, अनीता सैलरी इज 25% मोर। किसका सैलरी, अनीता का सैलरी 25% ज्यादा है। अनीता का सैलरी 25% ज्यादा है किससे, रेखा से। 25% का मतलब होता है 1/4। 25/100 को सॉल्व करिए, पता चल जाएगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल बात सही है, मोर बोला है तो प्लस, नीचे में क्या है ये, आप बोलेंगे सर ये बोला है अनीता का सैलरी ज्यादा है, तो किससे ज्यादा है, आप बोलेंगे रेखा। तो नीचे में कौन हो गया, रेखा। रेखा का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 4 पार्ट्स। 4 + 1 कितना हो गया, आप बोलेंगे 5 पार्ट्स। तो 5 पार्ट्स का वैल्यू किसका वैल्यू हो गया, अनीता। अनीता का सैलरी कितना हो गया, 5 पार्ट्स। अनीता सेव्स 800। अनीता क्या बोली, सेव करी है 800 रुपया, जो कि इसका सैलरी का 5% है। ठीक है, तो 5%, अनीता का 5% सैलरी कितना है, 800 रुपया। तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे भाई पहले बताना इसका फुल सैलरी कितना होएगा, आप बोलेंगे 5 तो 100 होने के लिए मल्टीप्लाई किससे, 20 से। तो भाई 800 का भी तो 20 से गुना करेंगे। 8 2 से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 16। कितना जीरो हो गया, आप बोलेंगे 3 जीरो। ये सैलरी किसका आ गया, आप बोलेंगे सर अनीता का सैलरी है। किसका सैलरी है, अनीता का सैलरी। अनीता का सैलरी कितना आया, 16,000। तो आप बताओ 5 पार्ट्स का वैल्यू अगर 16,000 है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपसे पूछा है कि रेखा का सैलरी कितना है। रेखा का सैलरी कितना है आपको पूछा, 4 पार्ट्स। बेहतरीन क्वेश्चन है। पी से पी कटा, 5 से काटिए, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 00। 4 से कटेंगे गुना, 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, फिर 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। कोई ऑप्शन है कि जिसमें 12,800 लिखा है, आप बोलेंगे लिखा है सर ऑप्शन ए। बोलेंगे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, जितना प्रैक्टिस करेगा एक समय में आपको बिना पेन लगाए आपका आंसर आएगा, देखते देखते ऑप्शन से। बट आपको उस लेवल का प्रैक्टिस करना होगा दोस्त, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी खेल समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद है चीज आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। शालिनी सैलरी इज 60% more than Nidhi's. If Shalini saves 960 rupees, which is 8% of her salary, then Nidhi's salary is, देखिए 60% का क्या मतलब, 60% का मतलब होता है 60/100। सॉल्व करेंगे तो 3/5 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 3/5 आएगा। सैलरी मोर है तो प्लस, 3 + 5 कितना आ गया आपका, 8 पार्ट्स। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे एक इंसान है शालिनी और दूसरी इंसान कौन है, निधि। कौन है, निधि। तो शालिनी का सैलरी ज्यादा था किससे, निधि से। तो शालिनी का सैलरी कितना ज्यादा था, 5 + 3 8 पार्ट्स। निधि का सैलरी कितना हो गया, 5 पार्ट्स। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। 8% ऑफ अवर सैलरी इज सेविंग 960। ठीक है, शालिनी का 8% सैलरी ही कितना हो गया, 960 रुपीज। तो इसका 100% सैलरी कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर परसेंटेज से परसेंटेज काटे, 8 से काटे तो कितना आया, 8 1 ज़ा 8, बचा रिमाइंडर 1, 8 2 ज़ा 60, 120। 120 इंटू 100 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 12000, तो ये हो गया 12,000। 12,000 सैलरी किसका निकला, आप बोलेंगे सर 8 पार्ट्स का वैल्यू मिला आपको, शालिनी का सैलरी है ना ये, तो ये हो गया आपका पास 12,000।
क्वेश्चन में पूछा है 5 पार्ट्स का वैल्यू बताइए कितना होएगा। ये 5 पार्ट्स है कौन? आप बोलेंगे निधि। ये कौन है? निधि। ठीक, तो आप बोलेंगे निधि। 8 से कटेगा कितना? 8, 8 वन जा 8, बचा कितना है? 4, 4 के बगल 0, 8 5 जा 0, फिर 0 फिर 0, 5 इंटू 15, आप बोलेंगे सर 75, बगल में 2 0। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? देखिए, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए। ये वीडियो में अभी मैं क्या बोलूँ, दिन में शूट कर रहा हूँ तो लाइटिंग इश्यूज थोड़ा है, ठीक है, तो इसी की वजह से बगल में मैं अपना फोटोज वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउट होगा तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, Arjun's salary is 40% more than Manish. If Arjun saved rupees 2,800, which is 7% of his salary, then Manish salary is, मनीष साला नहीं है, मनीष सैलरी होगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा गलती हो गया, कोई नहीं, हम लोग सुधार दिए, है ना। क्वेश्चन करते रहिए, मैं आपको इस पर कराता हूँ। अर्जुन सैलरी इज 40% मोर देन मनीष। अर्जुन का जो सैलरी है 40% मोर है। 40% का मतलब यहाँ पे है 2/5, तो 2/5 प्लस, ठीक है। कौन कौन इंसान है यहाँ पे देखिए आप, अर्जुन और एक बंदा कौन है? मनीष। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। मनीष का सैलरी अगर मान लीजिए 5 पार्ट्स, तो अर्जुन का सैलरी कितना हो गया? 7 पार्ट्स। कितना हो गया दोस्त? 7 पार्ट्स। इफ अर्जुन सेव्स रुपीज 2,800 विच इज 7% ऑफ हिज सैलरी, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है सर, अर्जुन क्या बोला? अर्जुन सेव 2,800, तो 7% वैल्यू अर्जुन का सेविंग जो हुआ था उसका वैल्यू कितना है? 2,800 रुपया। 2,800 रुपया हो गया। इसका 100% वैल्यू कितना होगा? आप बोलेंगे सर परसेंट से परसेंट कटा, 7 से कटेगा तो कितना आएगा? 7 4 28, 400। कुल मिला के सॉल्व किया तो 400, बगल में और 2 0, 40,000। तो अर्जुन का जो सैलरी निकला, 7 पार्ट्स का वैल्यू जो निकला वो है 40,000। क्वेश्चन में पूछा है सर 5 पार्ट्स का वैल्यू बता दीजिए। 5 पार्ट्स का वैल्यू बता दीजिए। कैसा करेंगे? पी से पी कट जाएगा, तो आपके पास वैल्यू जो बचेगा, क्या बचेगा? आप बोलेंगे सर बचेगा क्या है? बचेगा आपका यहाँ पे 4,000। 7 से तो कटता नहीं है 4,000, इसलिए क्या लिखेंगे इधर? 4,000, सॉरी 40,000 डिवाइडेड बाई 7। 5 वहां पे जाएगा तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई। गोटा सॉल्व करके देखना दोस्त, जो भी आंसर आएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, यही इसका सही उत्तर होगा, यही इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, Shreya earns 50% more than Kavita. If Shreya saves 2,400 which is 8% of his salary, then Kavita is। क्वेश्चन में दो जन लिखा है यहाँ पे क्लियर, एक का नाम है श्रेया और एक का नाम है कविता। कविता, दो जन यहाँ पे है क्लियर। श्रेया इज 50% मोर देन कविता। श्रेया जो है 50% ज्यादा कमाती है। किससे? कविता से। 50% मतलब 1/2, ठीक है, 1/2 वो ज्यादा कमा रही है। तो नीचे वाला कौन है? कविता, ठीक है। कविता का कितना पार्ट्स हो गया? आप बोलेंगे 2 पार्ट्स। श्रेया कितना हो गया? 2 + 1, आप बोलेंगे 3 पार्ट्स। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो क्वेश्चन में बोला है इफ श्रेया सेव्स 2,400 विच इज 8% ऑफ हिज सैलरी। देखिए, श्रेया का जो 8% सैलरी है ना, वो वैल्यू कितना है? 2,400। तो आपको बताना है इसका 100% सैलरी कितना होगा। सबसे पहले ये कटा, ये कटा, 8 से कटेंगे कितना आएगा? 300। 300 इंटू 100 कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 4 0 है, 4 0 लगा दिए, 30,000 हो गया। 30,000 हो गया। तो श्रेया का सैलरी जो है 3 पार्ट्स है, और 3 पार्ट्स का वैल्यू जो है वो आपका 30,000 है। तो क्वेश्चन ने पूछा है सर कविता का सैलरी बताओ। पी से पी चला गया, 3 से कटा तो कितना हुआ? 10,000। 2 इंटू 10,000 कितना हो गया? 20,000। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन। ये मेरे को आप एक साथ कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे को किसका सही उत्तर क्या है। और क्लास कैसा लगा ये भी बताइए। अच्छा लगा तो क्या करेंगे? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है दोस्त। थैंक यू सो मच।
उम्मीद है आपको क्लास पसंद आया होगा, ऐसे ही मैं आशा करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।